बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। जयपुर सेंट्रल जेल में 5 साल से बंद कैदी ने सीएम भजनलाल को गोली मारने की धमकी दी। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर यह धमकी दी गई है। बंदी ने बुधवार सुबह तकरीबन 10 बजे फोन किया और इसके बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। अधिकारी सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां जांच के बाद बंदी राकेश और चेतन से मोबाइल जब्त कर लिया गया है। धमकी देने वाले एक अन्य बंदी मुकेश को गिरफ्तार किया गया। उधर जेल प्रशासन ने हेड वार्डन अजय सिंह राठौड़ और वार्डन मनीष कुमार यादव को सस्पेंड कर दिया। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया है कि जेल में बंद पॉक्सो एक्ट के बंदी ने बुधवार सुबह कंट्रोल रूम में फोन कर सीएम को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद कॉल काटकर मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया गया। पुलिस टीम ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर ली गई। जेल प्रशासन ने लाल कोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस तीनों आरोपी मुकेश, राकेश और चेतन को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। जांच के बाद ही पता चलेगा कि जेल में बंदी के पास आखिर मोबाइल कहां से आया। तो सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप यह है कि जेल में बंद 3 आरोपी जो थे उन्होंने कॉल किया और सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद अब उनसे पूछताछ की जाएगी। जयपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक आज होनी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कैबिनेट लगाएगी मुहर। अभिभाषण में भजनलाल शर्मा का विजन दिखेगा। 100 दिन की कार्य योजना पर चर्चा संभव है। गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों पर भी चर्चा की जा सकती है। RAS मेंस परीक्षा की डेट भी आगे बढ़ाई जा सकती है, ऐसी जानकारी है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले के संकेत दिए थे। इसके बाद ही कयास लगाए जा रहे हैं। यह बैठक मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया था। कांग्रेस लगातार इस बैठक को लेकर सवाल उठा रही थी कि सरकार की कैबिनेट की बैठक आखिर कब होगी। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर तो चर्चा होनी ही है, साथ ही कई अहम योजनाओं का ऐलान भी इस बैठक में किया जाना है। संभावना है कि गैस सिलेंडर सब्सिडी, अन्नपूर्णा योजना और मुफ्त इलाज को लेकर इस बैठक में नए ऐलान किए जा सकते हैं। सरकार पहले ही भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर काम करने की बात कह चुकी है। कैबिनेट की बैठक में इस संकल्प पत्र को सरकारी दस्तावेज के रूप में रखा जाएगा, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा के साथ पूरी कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। बताते चले कि आज जो है 100 दिन की योजना पर भी चर्चा होगी सीएम के कि पिछले जो 100 दिन का कार्यकाल रहा है सीएम का, वो कैसा रहा है। बताते चले कि इस दरमियान जब सीएम ने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि आगामी 100 दिनों में उनकी प्रमुखता ये रहेगी कि जो उनकी महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको लागू किया जाए, जिनकी घोषणा चुनाव के दरमियान बीजेपी की तरफ से की गई थी। और अब इन्हीं कुछ मुद्दों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। हालांकि इस बैठक का इंतजार जहां बीजेपी के नेताओं को तो था ही, लेकिन विपक्ष भी बार बार आरोप लगा रहा था कि आखिर देरी कहां हो रही है, दिक्कत कहां पे आ रही है और क्यों आखिर बैठक जो है वो नहीं हो पा रही है। तो आज ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आज होनी है। शाम 6 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा सत्र पर पार्टी रणनीति बनाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है। शाम 6 बजे का समय रखा गया है जब विधायक दल की बैठक होगी और आगे की रणनीति, कार्य योजना पर जो है वो बातचीत होगी। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सियासी गलियारों में ये बातचीत है कि 6 बजे के आसपास बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, रूपरेखा क्या रहने वाली है, क्योंकि 100 दिन हो चुके हैं भजनलाल सरकार को और आगे किस तरीके से कार्य किया जाएगा उस पर चर्चा। और श्रीगंगानगर में कोहरे का कहर देखने को मिला। घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया है श्रीगंगानगर। मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है कोहरे का। 1 सप्ताह से श्रीगंगानगर में कोहरा छाया है। ग्रामीण इलाके में विजिबिलिटी भी लगभग अब 0 हो चुकी है, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और सबसे ज्यादा परेशानी लो विजिबिलिटी की वजह से वाहन चालकों को हो रही। ठंड से बचाव के लिए हीटर और अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। टोंक के निवाई में वनस्थली विद्यापीठ का 40वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, विधायक राम सहाय वर्मा शामिल हुए। कुलपति प्रोफेसर ईना शास्त्री ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार और मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ लोगों का हाजमा बहुत ज्यादा गड़बड़ है, उनकी संख्या बहुत कम है। धनखड़ ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही है और आपके कंधों पर भी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि एक जमाना था जब प्रतिभाशाली युवाओं में निराशा आ गई थी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हावी था। आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। बिजली बिल, रेल टिकट के लिए लाइन लगती थी, लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन है। जमाना था, नवयुग प्रतिभाशाली था, पर वो पाता था कि सिफारिश आ गई, भ्रष्टाचार आ गया, भाई भतीजावाद आ गया और वो पीछे रह जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये मां को कहकर जा रहा है। अब प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी है, उत्तरदायी है, भ्रष्टाचार मुक्त है और जहां इसमें कोई कमी आती है उस पर कुठारा घात और प्रतिघात होता है। इसीलिए भारत आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, इस 40वें दीक्षांत समारोह में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी यहाँ पधारे और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी भी पधारी हैं। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि जो डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी हैं वो वनस्थली की भूतपूर्व छात्रा रही हैं और हमारे परिवार की बड़ी सदस्य रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा भी था कि हमने अपने दामाद जी को भी उनका स्वागत किया है और साथ साथ में हमने अपने उपराष्ट्रपति जी को भी स्वागत किया है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि विकसित भारत बनाने के पीएम नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए वो संकल्पित और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम करें। गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं के विजय उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और देश विकसित होने की राह पर आगे बढ़ रहा। पीएम मोदी का सपना साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। हम सभी इसे साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर काम करने की जरूरत है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पर बधाई देते हुए शेखावत ने कहा है कि 500 साल का संघर्ष पीएम मोदी ने अपने संकल्प से सिद्ध कर दिया। 5 साल तक की तपस्या थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की और 500 साल का संकल्प जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिद्ध हुआ। भारतीय जनता पार्टी के आप सब कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के आप सब कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम और पुरुषार्थ किया, हम इस दिन को एक नए युग की सूत्रपात के प्रारंभ के दिन के रूप में एक ऐसे संकल्प के साथ में कि जब देश अमृत काल में प्रवेश हो चुका है और हमारा अगला संकल्प है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञित होने के दिन के रूप में मनाए। इस तरह की अपेक्षा नेतृत्व ने हमसे की है। हम सब लोग मिलकर के उसके लिए जुटेंगे, हम सब लोग मिलकर के उसके लिए काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी अपनी रणनीति को धार देने में लगी। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी अब चौंकाने वाले फैसले ले रही है, जिसकी चर्चा हर तरफ है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। ये राजस्थान है, यहाँ की सियासत को समझना इतना भी आसान नहीं। एक तरफ लोकसभा चुनाव की गूंज सियासी आसमान में गरज रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस में चौंकाने वाले फैसले हो रहे हैं। पहले तो बीजेपी ने भजन लाल शर्मा पर दांव खेलकर सबको हैरान कर दिया था, वहीं अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पर चलती नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण टीकाराम जूली का नेता प्रतिपक्ष बनना है। हालांकि सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव की 25 सीटों पर है। वो खासतौर से जो दलित है उत्तर पूर्वी राजस्थान में, वो कांग्रेस की तरफ खिसकने लगा है और ये उनका पुराना समीकरण है जिसको अगर वो लौट के आ पाते। देखिए कि जब बीएसपी मजबूत हुई तो कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान में नुकसान हुआ। अब जब ये वोट लौटने लगा तो उसको कंसोलिडेट करने का एक तो मुझे बहुत बड़ा सीधा कारण लगता है और इसी वजह से जो मिशन 25 बीजेपी का, इसमें काटो 25 मिशन की शुरुआत नजर आती है। ये राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के लिए राजस्थान में अब खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाया
बहुत कुछ जा सकता है। टीकाराम जूली पर दांव खेलकर उसी लक्ष्य को साधा जा रहा है। पूर्वी राजस्थान के चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए भजनलाल शर्मा के सामने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर टीकाराम जूली पर मुहर लगाई गई है। वहीं अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े मसले ERCP पर काम शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस को उन तमाम मुद्दों की काट भी खोजनी है। देखिए, कांग्रेस के पास लूज करने को तो कुछ है नहीं, वो पहले ही रसातल पे है। तो कांग्रेस के लिए अभी ऐसा मौका है कि वो बदलाव के प्रयोग कर सकती है। जैसे आप खुद देखते होंगे, हमारी क्रिकेट टीम अलग अलग कैप्टन बना के भेजते रहते हैं। जब हमारे स्टेक्स ही नहीं किसी जगह पे, तो अगर अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, हालांकि बीजेपी कोई अफगानिस्तान नहीं है, लेकिन जब हम हार ही रहे हैं तो हम क्यों ना प्रयोग करके नई चीज़ें पैदा करें। तो टीकाराम जूली उस संबंध में मुझे लगता है एक अच्छा प्रयोग है। विधानसभा हाथ से जाने के बाद अब कांग्रेस पूरी तैयारी लोकसभा के लिए कर रखी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। ऐसे में इस बार बड़ी तैयारी के साथ कांग्रेस मैदान में उतरना चाहेगी। इसके लिए एक एक करके रणनीति तैयार की जा रही है। टीकाराम जूली को भी उसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर क्यों आ रही है, इस बात का पता लगाने में राजनीतिक विश्लेषक दिन रात लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।